Jesus. Hallelujah. 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 आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे जब हम यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हैं। हालेलुया। उस बोझ की सहभागिता को स्मरण करते हैं जहाँ यीशु ने यह कहा कि ये मेरा मांस है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। हालेलुया। उस अद्भुत लहू के लिए और उस अद्भुत बलिदान के लिए आइए हम मुझे परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवित यीशु की आराधना करें जिसने अपने प्रेम के खातिर हमारे लिए हर एक ताड़नाओं को सहा। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और उस पवित्र आत्मा से सहायता को मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम उस जीवित परमेश्वर की पिता पुत्र की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जहां हम आपके अद्भुत प्रेम को, आपके बलिदान को, आपकी अद्भुत योजना को जो आपने जगत की उत्पत्ति से हम हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए बना करके रखा, हम उस योजना के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया और प्रभु अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। धन्यवाद यीशु कि आपने आज्ञाकारिता में हो करके इस मनुष्य रूप को धारण किया और हमारे लिए जो भी कार्य को पूरा करना था, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी चंगाई के लिए और हमारे उद्धार के लिए जो कार्यों को पूरा करना था, आपने उन हर एक कार्य को पूरा किया। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस संध्या के समय जब हम प्रभु इकट्ठे हो करके प्रभु अपने अपने घरों में हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करते हैं प्रभु, इस समय को स्मरण करते हैं प्रभु, मिल करके हमारी सहायता करिए पवित्र आत्मा कि हम आत्मा सच्चाई से, हृदय की गहराई से आपको धन्य कह सके प्रभु। हालेलुया। हमारे आत्मा में, विचारों में यीशु नाम में स्वतंत्र कर दीजिए। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक प्रकार के बंधन, सब कुछ हमारे जीवनों से, हमारे आसपास से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से यीशु नाम में जाते रहे और प्रभु हमारी आराधनाएं आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी आराधना स्तुति प्रभु हमारे बंधनों को तोड़ने पाए प्रभु। हमारी आराधनाएं प्रभु हमारे लिए छुटकारे और चंगाई को लेके आने पाए प्रभु। हमारी आराधनाएं प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के समान ग्रहण योग्य होने पाए और आप हमारे बीच में प्रभु, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने पाए और आपको महिमा और आदर मिलने पाए जिसके आप योग्य हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम यीशु नाम में मिल करके मांगते हैं और हर एक जन बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम सब इस पद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसने हमसे अद्भुत प्रेम किया है और जैसा उसने प्रेम करके अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया, ये समय है कि हम उससे प्रेम करते हुए अपने स्तुति और आराधना के बलिदान उससे चढ़ाएं और इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। Hallelujah, we worship you Lord। और आप चाहते हैं मेरा तालियों को बजाते हो इस यीशु की जय जयकार करें जिसका प्रेम अद्भुत है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किया गिरी
परमेश्वर है। हालेलुया, वो सिर्फ यीशु नाम है और वो यीशु का लहू है। हालेलुया, जिससे हम पाते उद्धार। आइए उस यीशु नाम और उस यीशु लहू की हम जय जयकार करें इस गीत को गाते हुए। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इन कोरसों को गाते हैं हम अपनी आवाजों को ऊंची करें। यदि आप तेज गा सकते हैं अपने घरों में भी बैठ करके, तो आप ऊंची आवाज में उसकी आराधना करें, प्रोक्लेम करें कि वो यीशु का नाम ही है सारी जमीन पर जिससे हम और आप उद्धार को पाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया लहू बहाया, दुनिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया लहू बहाया, दुनिया जहां को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हालेलुया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु के नाम से, यीशु के दूध से मिलती है हमको सैर। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के दूध से शैतान को भागा है। जब हम यीशु नाम से लड़ते हैं सामना कौन कर सकेगा। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। बोलो जय, बोलो जय, जय कुदरत कभी है लहू में, लहू में, लहू में। हालेलुया, बोलो जय, जय कुदरत कभी है यीशु के लहू में है। बोलो जय, बोलो जय, जय कुदरत कभी है लहू में, लहू में, लहू में। बोलो जय, जय कुदरत कभी है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder working God in the blood of the Lamb. Hallelujah. There is power, power, wonder working God in the precious blood of the Lamb. महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। हालेलुया, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। उसका डंडा ऊंचा करो गाते हुए उसकी हो तारीफ। आदर की योग्य और महिमा की योग्य हो, स्तुति की योग्य हो हालेलुया, हालेलुया। वो आदर और स्तुति और महिमा के योग्य है और उसका लहू सामर्थ्य है। हालेलुया, वो अद्भुत मित्र है जो हमसे अद्भुत प्रेम करता है, जिसने कहा कि हालेलुया, जो हमसे मित्र के समान प्रेम करता है और जिसने उस प्रेम के खातिर हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे कि मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah.
में है कि हम उसकी आराधना करें, उससे धन्यवाद दें। जब हम इस गीत को गाते हैं, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन बिकॉज ही हैज गिवन जीसस क्राइस्ट हिज सन। हालेलुया। उसके उस बलिदान के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि हम उसमें जयवन से बढ़कर हैं। उसी के बलिदान के कारण से आज हम स्वतंत्र हैं। उसी के बलिदान से आज हम चंगाई और छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। So let's give him thanks with a grateful heart, with a heart of praise. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. और जब हम इस गीत को गाते हैं, hallelujah, उससे कहें कि प्रभु धन्यवाद हो। Thank you, Lord, so that we can say that I am strong. Let's proclaim that I am strong. Hallelujah. यदि आप अपने आप को शरीर में या आत्मा में कमजोर महसूस करते हैं इस समय, तो आप मिलकर के इस बात को कह सकते हैं, yes Lord, I am strong, I am healed, I am renewed. Hallelujah, and I'm blessed, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's give Him thanks. Ay, musta धन्यवाद दे. Hallelujah, 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 hallelujah. Just say this simple word. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you Abba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. उस क्रूस के लिए धन्यवाद, उस बलिदान के लिए धन्यवाद, उस प्रेम के लिए धन्यवाद. Thank you for the cross, Lord. Thank you for your love, Lord. Thank you for paying the price, Lord. Thank you for all the pains that you have borne for us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you,
योग्य है मेरा। Thank you for the cross, Lord. Let's say thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. We thank you, Lord. Thank you for the name, wash me in your blood.
परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के दास के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ये एक अच्छा समय हमारे लिए है, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया ताकि हम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई विधि में आज शामिल हो सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इसके बाद वह इस कार्य को इस पृथ्वी पर नहीं करने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, इस कारण से उसने अपने चेलों से इस बात को कह दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब इस बात को कहा, प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्मरण रखते हुए इस कार्य को कर रहा है, क्योंकि प्रभु जान रहा है कि अब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रकार के फसह के पर्व में शामिल नहीं होने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा है वो अब कार्य जो है हमेशा के लिए पूर्ण होने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वह परमेश्वर का वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाने वाला है। हालेलुया, क्योंकि वो मेमना इससे पहले जो अब तक बलिदान हुआ था या होता था, वह ऐसा मेमना होता था जो पशु का होता था, लेकिन अब यह परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो है हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बन करके बलिदान होने के लिए तैयार है। हालेलुया, और उस प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्मरण रखते हुए अपने चेलों से कहता है, परमेश्वर का वचन हमको लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में इस बात को प्रकट करता है। 22वें अध्याय की 14 पद से 20 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। प्रभु का वचन बोलता है, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से एक नई विधि और एक नए फसह के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लालसा थी, बड़ी लालसा थी, थोड़ी नहीं, छोटी नहीं, लेकिन बड़ी लालसा थी, वो बोल रहा है। और क्यों उसको बड़ी लालसा थी? Why he was earnestly desired for this thing। क्यों प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा लालसा रखे हुए था इसके बारे में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बचपन से फसह के पर्व को देखा था, अटेंड किया था, और फसह के मेमने को उसने खाया था, अपने माता पिता के साथ खाया था। उसके बाद जब सेवकाई में लग गया अपने चेलों के साथ 2 बार उसने फसह को खाया, और परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को प्रकट कर रहा है कि अब वो दुख भोगने जा रहा है। अब तक वो तो परमेश्वर की ओर से जो ठहराई गई बात थी उसके इंतजार में था, लालसा करके इंतजार कर रहा था कि अब वो कब समय आएगा, कब वो समय आएगा कि मैं पिता की मर्जी में दुख उठाऊं, मैं पिता की इच्छा में सारे संसार के लोगों के लिए परमेश्वर के मेमने के लिए के रूप में बलिदान होकर के चढ़ जाऊं, ताकि अब से आगे को और कोई मेमना बलिदान करने की जरूरत ना पड़े, ताकि आगे को कोई और दूसरा पशु का बलिदान चढ़ा करके लोग अपने जीवन में धोखा ना खाने पाए, लोग
एक झूठी तसल्ली में जीवन को ना जीने पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब जान रहा है कि वह ही परमेश्वर का मेमना है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 29वीं पद में हमको यूहन्ना बताता है, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने निकट आते देखा तो उसने सारे लोगों से बोला, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात को पहचान लिया और यीशु मसीह ने इस बात को सबके साथ में सुना। और प्रभु का वचन दूसरे दिन फिर जब प्रभु यीशु मसीह को जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने तरफ आते देखा तो फिर उसको बोला, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और उसके कारण से जब लोगों ने पहचान लिया, यूहन्ना के चेलों में से कई चेले उसके साथ चलना अब छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो गए, क्योंकि उनको वह मेमना मिल गया था, उनको वो मेमना प्रकट हो चुका था जो अब उनके पापों का बोझ हमेशा के लिए उठा सकता है। उनको वो मेमना दिख गया था जो उनके छुटकारे के लिए तैयार होकर के परमेश्वर की ओर से आ चुका है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से पहचान लिया और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से बोलता मुझे बड़ी लालसा थी, आज हम सबको अच्छी रीति से पहचान लेना है कि केवल वही एक परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। वही परमेश्वर का मेमना है जो एक बार बलिदान हुआ और सारे जगत के पापियों के लिए पापों की क्षमा का कारण बन गया। उसके बहाए गए लहू के द्वारा अब हर एक के पाप धुल जाते हैं। जो उसके निकट आता, जो पश्चातापी हृदय के साथ आता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से उनको धो करके शुद्ध कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है, हम इस लालसा के बारे में हम देखें। क्यों प्रभु यीशु मसीह को लालसा थी? पहली बात, क्योंकि यीशु मसीह जान रहा था कि वही अब मेमना है जो इस बार अब बलिदान होगा, इसके बाद फिर और कोई दूसरे बलिदान की जरूरत ना होगी। परमेश्वर की योजना अब जो है पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हालेलुया। जिस प्रकार से भजनकार कहता है, देख मैं आ गया हूं, जैसा मेरे विषय में लिखा है, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न हूं। हे परमेश्वर, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। और प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के मेमने के रूप में अब तैयार होकर के अपने चेलों से बोलता है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोला है, अगली बात जो दूसरी बात है जो समझने की, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, 16वीं पद में लिखा है, क्योंकि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। बोल रहा है कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा हो ना हो तब तक मैं फिर उस फसह को नहीं खाऊंगा। वो पहचान रहा है कि अब उसको बलिदान होने के बाद स्वर्ग जाना है। उसको मालूम है कि अब वो आएगा तो परमेश्वर के राज्य में लोगों को शामिल करने के लिए आएगा। हालेलुया। अब वो परमेश्वर का बलिदान हो करके मर करके जी उठे हुए मेमने के रूप में आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले करके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात भी फिर से परमेश्वर का वचन बोलता है, यीशु मसीह ने कहा 17 पद में, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। 18 पद बोलती, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह फिर बोल रहा है, परमेश्वर का राज्य जब तक ना आए, हम तैयार हो जाए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बहुत से लोग उसके निकट आ रहे थे और जब उसने सदूकी और फरीसियों को, महायाजकों को अपने निकट आते देखा तो उसने उनसे कहा, मन फिराओ के योग्य फल लेकर के परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है। उस प्रभु भोज की आज आराधना करने के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके साथ जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में फिर से हम शामिल हो सकेंगे। यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं।
हालेलुया। हमारा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय में परमेश्वर के भेद को हम मनुष्यों के सामने रख दिया, अपने चेलों के सामने रख दिया कि वह परमेश्वर के राज्य में फिर से जब आएगा तभी रोटी को खाएगा, तभी उस दाखरस को पिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ना कि सिर्फ वह पिएगा या वह खाएगा, लेकिन 30वीं पद हमको बताती है, वर्स 38 बोलती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे साथ राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। मैं ठहराता हूं ताकि तुम भी मेरे साथ राज्य में मेज पर खाओ पियो। अपने चेलों को बोल रहा है कि अभी मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूं, मेरे को लालसा थी, मैं तुम्हारे साथ अभी खा रहा हूं, लेकिन अब सीधे खाऊंगा कब? जब परमेश्वर का राज आएगा। और मैं केवल नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ में खाओगे पियोगे। हालेलुया। हर एक परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट आ जाते, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करते कि परमेश्वर ने उसको भेजा, वही परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता, मेरे पापों को उठा ले जाता है। जब हम ये विश्वास करके सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ उस प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे, तो स्वर्ग के राज्य में भी हमको शामिल होने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आने वाला है और वो शीघ्र आने वाला है। प्रियो, हमको उसके लिए तैयार हो जाना जरूरी है। यीशु मसीह तैयार था उस राज्य के लिए जाने के लिए, बलिदान के लिए केवल नहीं तैयार था, लेकिन उस राज्य के लिए भी वो तैयार था। हालेलुया। हमको यह ध्यान रखना है कि हमको हर समय तैयार पाए जाना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार पाए जाना जरूरी है। परमेश्वर का वचन अब हमको बता रहा है, जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है, परमेश्वर का राज्य जो है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा राज्य जो है इस पृथ्वी का नहीं। बोलता परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप में नहीं आता, लेकिन एक समय है जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा और 1000 वर्ष ये राज्य में हम उसके साथ होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक राज्य है, ये आत्मिक रीति से हमारे लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तैयार कर रहा है, लेकिन वहां जाने के पहले फसह के पर्व की बात आ गई। यीशु मसीह से पहले दुनिया से उठाया जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो फसह के पर्व की बात आई। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इस फसह के पर्व के साथ ही साथ हम अपने जीवनों में इस बात को हम ध्यान रखें कि हमको मसीह यीशु के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उस जो उसने कार्य परमेश्वर की योजना में पूरी किया, हम उसको बराबर स्मरण करें। हालेलुया। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना ठहरा करके भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी देह हमारे लिए दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, उसके प्रेम और उसके पूरे कार्य को हम स्मरण करें। इसलिए तीसरी चीज हो गई है, परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है कि उसने फिर रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, 19वीं पद में लिखा हुआ है, और उनकी को यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये मेरी वो देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। रोटी को ऐसे ही उसने नहीं दे दिया। अब तक फसह के पर्व में जब भी रोटी लोग खाते थे, अब तक उसने जो रोटी खाया होगा वो ऐसी रोटी नहीं थी जो सारे लोगों के लिए दी गई थी, लेकिन वो रोटी व्यक्तिगत रीति से हर एक परिवार के लिए थी। आज अपन जरूर अलग अलग रोटी बना करके बैठे हैं परमेश्वर के इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, लेकिन ध्यान रखें, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस विधि को ठहरा दिया, एक रोटी लिया और उस रोटी के लिए बोलता ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे बलिदान के स्मरण के लिए यही किया करो, परमेश्वर पिता के प्रेम और मेरे प्रेम को स्मरण करने के लिए यही किया करो, क्योंकि मैंने अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़े जाने के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने 33.5 साल तक उस देह को तैयार किया, परमेश्वर पिता ने उसको वो दे दिया, और उस 33.5 साल तक यीशु मसीह ने उस देह को परमेश्वर के योग्य बना करके रखा। आज हमको भी इस अपने परमेश्वर के लिए अपनी देहों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए हमेशा तैयार करके रखे रहना जरूरी है।
हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हमको जो प्रभु यीशु मसीह दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, हमको स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। ना कि सिर्फ हम यीशु को स्मरण करें, उसके बलिदान को स्मरण करें, लेकिन हम स्मरण करें कि हमारी देह को भी हमको परमेश्वर के योग्य बना करके रखना है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का दास पौलुस अलग अलग तरीके से बोल करके स्मरण दिलाता है कि हम याद रखें कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और यीशु मसीह ने भी अपने आप के लिए बोला था, इस मंदिर को तुम ढा दो और मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। तुम इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। और ये वो वक्त आ गया था, यीशु मसीह को मालूम था कि अब वो मंदिर को ढाया जाना जरूरी है। आज रात को वो पकड़वाया जाएगा, उसको पता था, और कल वो बलिदान होगा, उसको यह भी पता था। हालेलुया। और वो बलिदान होगा यानी कि वो मंदिर जो है ढाया जाएगा, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा, वो मंदिर फिर जी उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उसने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया। बोलता मेरे स्मरण के लिए यही किया। क्या हम इस तरीके से अपने प्रभु को, उसके प्रेम को, उसके बलिदान को, परमेश्वर पिता के प्रेम को हम स्मरण करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह बोलता मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि इसके बाद मैं अब कब खाऊंगा? जब स्वर्ग का राज आएगा। इसके बाद तब खाऊंगा जब मैं अपने पिता के राज्य में अपने लोगों के साथ, अपनी उठाई गई दुल्हन के साथ में होऊंगा, अपने लोगों के साथ में होऊंगा। केवल 12 लोगों के साथ नहीं, लेकिन अनगिनत लोगों के साथ होऊंगा। तब मैं वो फसह खाऊंगा। हमारी यही प्रार्थना हो कि मसीह यीशु के बलिदान को हर एक जन स्मरण करे, मसीह यीशु के बलिदान को स्मरण करके यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण करे, और प्रभु यीशु मसीह से हर एक जन प्रेम करने वाला बन जाए, ताकि एक बड़ी भीड़ जिसकी की गिनती नहीं हो सकती, जो हमको प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती है, मेमने के ब्याह के भोज में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। ऐसी बड़ी भीड़ हम सब देखने पाए, और उस भीड़ में हम भी शामिल होने पाए, और उस भोज में जो स्वर्ग के राज में होगा उसमें हम सब शामिल हो सके। प्रभु हमसे ये चाहता है। हालेलुया। सो इस बात को ध्यान रखें, यीशु मसीह ने रोटी लिया और दिया उनको, और ये कहते हुए दिया कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 20वीं पद हमको और बता रही है, और इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और यह कहते हुए दिया, यह कहते हुए दिया। अब तक जितनी बार कटोरा दिया गया होगा वो अलग प्रकार का कटोरा था, लेकिन यीशु मसीह आज जो प्रभु दाखरस दे रहा है वो अब अलग प्रकार के कटोरे के रूप में दे रहा है। वो दाखरस किस रूप में दे रहा? बोलता है यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ना कि सिर्फ वो उस समय चेलों से कह रहा था, लेकिन सारे जगत के लोगों से वो आज भी कह रहा है कि जो तुम्हारे लिए बहाया गया मेरा वो लहू है। ये वो वाचा का, नई वाचा का लहू है। पुरानी वाचा नहीं जो अब तक फसह में बांधी गई थी। फसह में वाचा बनती थी, फिर वाचा टूट जाती थी, फिर बनती थी फसह का मेमना, अगले साल फिर बलिदान होता था, फिर से वाचा खत्म, क्योंकि वो मेमने का लहू था, वो पशु का लहू था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के एक लौते पुत्र का लहू जो मर करके फिर जी उठने वाला है। हालेलुया। जो मर करके जी उठा है, उस नई वाचा के लहू के द्वारा उसने हमारे लिए इस विधि को ठहरा दिया। अब तक जो चेलों के साथ विधि हुई थी, या परिवार के साथ उसकी विधि हुई होगी, रिश्तेदारों के साथ विधि हुई होगी, उससे उसको तंत्र नहीं था। लेकिन अब जो विधि वो ठहरा रहा था, वो नई वाचा के लहू के बारे में बोल रहा, मेरा लहू जो नई वाचा के लिए, उसके बारे में बात कर रहा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं, हमेशा स्मरण करें कि ये साधारण मेमने का लहू नहीं है जो मर गया, एक बार बलिदान हो गया, उसके बाद फिर कोई महत्व नहीं। लेकिन ये वो परमेश्वर का मेमना है
जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। ये वो लहू है जो जीवित है और पुकारता है पिता के सम्मुख हरेक के लिए कि पिता मैंने जगत के लोगों के लिए अपने लहू को बहाया है। पिता इनके पापों को क्षमा कर दे, इनको हर प्रकार से छुटकारा दे दे। हालेलुया। नई वाचा का लहू। हालेलुया। और प्रभु हमसे चाहता है कि इसको हम भी अपने जीवन में स्मरण करें, ताकि हमारे लिए ये प्रभु भोज की विधि हर प्रकार से आशीषों को लेकर के आए। आज इससे पहले कि हम प्रभु भोज की विधि में जाए प्रियो, मैं चाहता हूं जैसे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम में से हर एक जन अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय इसको ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए हम चाहें तो हम सब, आप अपने अपने घरों में देख रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, इस समय अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें। रोटी और दाखरस को अपने हाथों में ले लें। घर के मुखिया लोग, घर के जो बपतिस्मा लिए हुए जो बड़े जन हैं, वो इस प्रभु भोज की रोटी और दाखरस को बाकी परिवार के लोगों के साथ में बांटें और हम सब अपने आप को तैयार करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर का मेमना जो बलिदान हुआ था, वो बलिदान होकर के मुर्दों में से जी उठा और सदा के लिए वो जीवित है। वो मेरे लिए मर गया था, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा। अब वो यही चाहता है कि मैं उसके साथ जी उठा हुआ जीवन जीऊं। अगर कहीं हमसे कोई जाने अनजाने में गुनाह हुए, हम प्रभु से माफी मांगे, हम प्रभु के साथ अपने संबंध को सही करें। हम उस जीवित परमेश्वर से बोले, प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए बलिदान हुआ, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को 33.5 साल तक एक अच्छे मेमने के रूप में बना करके रखा, पवित्र मेमने के रूप में तैयार करके रखा, धर्मी और उद्धार पाए हुए मेमने के रूप में अपने आप को तैयार रखा, वैसे प्रभु हर समय मुझे आपके सम्मुख तैयार पाए जाने का अनुग्रह दे। और अगर कोई कमी हो गई, मुझे तू क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मुझे यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मुझे अपने योग्य बना लीजिए, मुझे अपने योग्य बना लीजिए प्रभु, ताकि इस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा मैं अपने जीवन में आपकी उन आशीषों को पा जाऊं जो आप मुझे देना चाहते हैं। आज से आगे को अब मैं फिर वैसा ना रह जाऊं जैसा अब तक था, मैं जैसी थी वैसी ना रहने पाऊं, लेकिन प्रभु यीशु के लहू से धुल करके आगे को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने शरीरों को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करके चढ़ाने पाऊं और मैं अपनी आत्मिक सेवा को हर समय परमेश्वर के सम्मुख पूरी करने पाऊं। ऐसा अनुग्रह मुझे प्रदान कर दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और दाखरस लिया, उसने सबसे पहला काम किया, धन्यवाद दिया। आइए हम परमेश्वर पिता को इस रोटी और दाखरस के लिए धन्यवाद देंगे, इसमें प्रभु के आशीष को मांगेंगे। अपने अपने पास में जो आपके पास में दाखरस है और रोटी है, उसको अपने हाथों में ले लें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह की देह के रूप में पिता आपने इसको दे दिया। वो देह जो निष्कलंक थी, जो निर्दोष थी, उसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूं। इस देह के लिए, इस रोटी के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तेरा धन्यवाद देती हूं प्रभु। इसे आप आशीषित कीजिए। इस दाखरस के लिए जो यीशु की लहू को प्रकट करता है, इसे आप आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु की देह के लिए जो मेरे लिए दी गई, धन्यवाद यीशु के लहू के लिए जो मेरे लिए बहाया गया, नई वाचा के लहू के लिए तेरा धन्यवाद पिता। पुरानी वाचाओं को यीशु मसीह के पहले जो अब तक थी, उसको तूने खत्म कर डाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरे अद्भुत योजना के लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इस रोटी और दाखरस को आशीषित कीजिए और जब हम इसमें शामिल होते हैं, ये हमारे लिए आशीष का कारण बने, ऐसा अनुग्रह दीजिए। और इस समय हम एक बार फिर ये कहते हैं, प्रभु हमें जांच करके जान ले,
यदि कोई भी हम में बुरी चाल है, बुरे विचार पाए गए, दया करके क्षमा करे प्रभु यीशु के लहू से धो करके पवित्र और शुद्ध करे, ताकि इस रोटी और इस दाखरस के द्वारा आशीष 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 उतरते पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पहले रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु यीशु मसीह के स्मरण में एक साथ इस रोटी में हम शामिल हो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे इस कटोरे के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत बलिदान के स्मरण में, अद्भुत प्रेम के स्मरण में एक साथ इस कटोरे में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करें।
परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर उसने अनुग्रह दिया कि हम मसीह यीशु के बलिदान को, प्रभु यीशु के प्रेम को, परमेश्वर पिता के प्रेम को स्मरण कर सके। सचमुच में वो अद्भुत प्रेम है। जैसा उसने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम भी उससे प्रेम करें। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम इसमें है, प्रेम इसमें है कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हुए आज्ञाकारिता का जीवन जिया और निष्कलंक और निर्दोष मेमना बना रहा, वैसे हम सब निष्कलंक और निर्दोष पाए जाए अपने परमेश्वर के सम्मुख, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सके। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु हम सबके साथ हो, प्रभु हम सबको बहुतायत से अनुग्रह और आशीष प्रदान करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे उस जीते परमेश्वर के सम्मुख और कल सवेरे के लिए ध्यान रखेंगे। कल सवेरे 9 बजे एक बार फिर से हम ऑनलाइन में आराधना करने के लिए मिलेंगे और उस जीते परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, गुड फ्राइडे की आराधना कल सवेरे 9 बजे, टुमारो मॉर्निंग 9 AM। हालेलुया। और प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा है और आज भी वो जीवित है। वो कहता देख मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग जीवता हूं। तो हम कल जीवते प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए सवेरे 9 बजे इकट्ठे हो। हालेलुया। उस जीते परमेश्वर की महिमा हो। आइए अंतिम प्रार्थना में चले, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं उस जीते परमेश्वर के सम्मुख। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारे लिए प्रकट किया, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम रखते और हम सब मनुष्यों से प्रेम रखते हुए आज के दिन को पिता परमेश्वर आज से 2000 वर्ष पूर्व सब कुछ पूरा कर दिया। उस निष्कलंक निर्दोष मेमने के रूप में उसने हमारे लिए इस विधि को ठहरा दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है समय जितने भी लोग प्रभु भोज में शामिल हुए प्रभु हर एक को नाम बनाम आशीष दे, जो किसी कारणवश नहीं शामिल होने पाए प्रभु उनको भी आशीष दीजिए, उनके ऊपर भी तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। सारी कलीसिया के लोगों को पिता परमेश्वर आशीष प्रदान कीजिए प्रभु यीशु, अपने लहू में छिपाइए, शारीरिक आत्मिक मानसिक भौतिक सुरक्षा प्रदान कीजिए और अपने नाम की महिमा हर एक जीवन के द्वारा प्रकट कीजिए। आप यहोवा राफा जो चंगा करने वाले परमेश्वर, अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में पाया जाता, कमजोरियों में पाया जाता, उसे आप छू करके पूर्ण चंगाई दे दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना जो ना कि सिर्फ सारे जगत के पापों को उठा ले जाता लेकिन सारे जगत के रोगों को भी दूर करता है, वो परमेश्वर का मेमना बलिदान होकर के मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। बेटा इसलिए अपनी सामर्थ के द्वारा एक एक को छू करके पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम में आप प्रदान कीजिए। हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आशीष बनी रहे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आशीष दे। शालोम।